पर तस्वीरें, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर अभी भी अब कह लीजिए कि अब आखिरी चरण में है। लोग जो है यहाँ पर अब अर्घ दे चुके हैं लगभग तमाम लोग जो है। कुछ जो लोग बचे हुए हैं जो अभी भी दूर दूर से आ रहे हैं वो लोग अर्घ दे रहे हैं। और ये देखिए महाप्रसाद भी मिलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। मैंने बोला था एक दिन का इंतजार और उसके बाद फिर हमें ये प्रसाद मिलेगा। इसका बड़ा बेसब्री से आप कह सकते हैं कि इंतजार होता है। और ये महाप्रसाद मुझे मिल चुका है, ठेकुआ मिल चुका है, जो कि थोड़ी ही देर बाद हम भी ग्रहण करेंगे और ऑफिस में भी तमाम जो लोग हैं उनके लिए भी हम लेकर आएंगे। लेकिन देखिए ये जो आस्था का महापर्व है ये आप यहाँ पर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो शायद एक दूसरे को जानते तक नहीं है, लेकिन यहाँ आए हैं इसीलिए ताकि वो अर्घ दे सके और इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित होकर वो भी पुण्य की प्राप्ति कर सके। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं हरियाणा से हूँ। आप हरियाणा से? मैं हरियाणा से हूँ। आप छठ पर्व के बारे में क्या जानते हैं? देखिए छठ पर्व एक बिहार का वैसे पर्व है, महापर्व है, लेकिन ये बिहार का ना होकर के आज पूरे देश का पर्व हो गया है और प्रकृति पूजन का पर्व है। सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। आप सब चीज देखेंगे वो प्रकृति से ली गई है और प्रकृति को ही समर्पित की जा रही है। तो ये एक भाव भी है और एक संदेश भी है लोगों के लिए कि हम प्रकृति से शुरू हुए और प्रकृति पे ही आके हमें खत्म होना है। तो हमें प्रकृति को अपनाना ही पड़ेगा। अब आज के समय में प्रकृति को भूल चुके हैं। हम इतना दोहन कर रहे हैं, इतना शोषण कर रहे हैं प्रकृति का, लेकिन प्रकृति हमें संदेश देती है कि आप मेरे पास आइए तो मैं आपको आप मुझसे अगर ले रहे हैं कुछ तो मुझे भी दीजिए और आप मेरे पास आए तो मैं भी आपके पास। आपने बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात आज यहाँ से कही है। आप हरियाणा के हैं तो जाहिर सी बात है आपने वहाँ छठ घर में होते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन ये बताइए मैं आपको यहाँ पर अर्घ देते हुए देख रही हूँ, आपकी कितनी श्रद्धा और आस्था? देखिए श्रद्धा और आस्था, क्योंकि पिछले 8 साल से मैं गौर सिटी में रह रहा हूँ और जब मैं अपने सभी भाइयों को, पूर्वांचल के भाइयों को, बिहार के भाइयों को देखता हूं तो उनकी इतनी श्रद्धा इस पर्व में है, तो उनकी श्रद्धा को देखते हुए मेरी भी इतनी श्रद्धा ही है कि कहा जाता है कि छठ मैया से, सूर्य भगवान से आज के समय में, आज के दिन में आप जो मांगते हैं आपको मिलता है। तो सभी यहाँ लोग अपनी कुछ न कुछ मनोकामना लेकर के आए हैं और मेरी अटूट श्रद्धा आज के समय में छठ पर्व के रूप में है। आप ये बताइए आप कितने सालों से छठ कर रहे हैं? मेरा 11 साल हो रहा है सर। 11 साल से। कभी ऐसा लगा कि अब और किसी को सौंप दें या फिर आप किसी और से करवा लें? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं खुद ही करूंगी जब तक रहूंगी। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो लोग करते हैं या फिर जो बिहार से वो इस बात को समझ पाते हैं कि इतनी शक्ति और इतनी हिम्मत, 36 घंटे का व्रत कोई ऐसे सोच नहीं पाता है। 36 घंटे पता नहीं चलता है, बिल्कुल पता नहीं चलता है कहाँ से भगवान शक्ति देते हैं। सूर्य भगवान कहीं से ये नहीं हो पाता। बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। ये बताइए कि अब जबकि यहाँ पर सूर्य को अर्घ्य दिया जा चुका है, उगते सूर्य को, अब यहाँ से जाने के बाद फिर घर पे किस तरह का कार्य? अब घर पे जाके मैं सबको प्रसाद दूंगी। यहाँ भी सिंदूर और प्रसाद सबको दिया जाएगा। सिंदूर महाप्रसाद सिंदूर है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर भी एक छोटी सी पूजा होती है घाट पर, वो कौन सी पूजा होती है? यहाँ मैं तो घर से आके कोसी भरती हूँ, कोसी के पास ही घाट पूजती हूँ। घाट के बाद से फिर शिशोता के पास पूजा होता है हमारा, फिर सबके सिंदूर लगते हैं नाक से भर के। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ छठ व्रती जो है अब वो भी यहाँ पर अर्घ देने के बाद अब ये तमाम लोग जो है धीरे धीरे अपने घरों की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको बता दें कि ये तमाम लोग जो है सोसाइटी के वो भी अपने अपने घरों की ओर बढ़ेंगे इस महाप्रसाद को ग्रहण करने के बाद और इसी तरह से सूर्य उपासना का ये महापर्व यहाँ पर संपन्न हो जाएगा।